ज्ञान और गरिमा सभी मंडी जितने भी कविगण हैं और कला के जितने भी मर्मज्ञ हैं उनकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जवाहर कला केंद्र जो कि कला का केंद्र है, जयपुर का गर्व का कारण है, गौरव का प्रतीक है, हम सब के अहम का वर्धक है। और मैं यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जूलॉजी का सहायक प्रोफेसर हूँ, तो यहाँ पर आता रहता हूँ। और उस्ताद जी जो यहाँ पर बैठे हैं, लतीफ़ उस्ताद जी, उनका विशेष तौर से मैं अभिनंदन करता हूं कि और उनकी पूरी जीवन यात्रा में जानता हूं कि कैसे वो मरुभूमि बीकानेर से होते हुए फिर MBA करने वो इंग्लैंड गए और फिर यहाँ पर आए और बहुत ही सहज, स्वाभाविक और सच्चे इंसान हैं। और जैसी उनकी पर्सनैलिटी और उन सबको हम सबको जो एकत्रित करने का काम किया है, तो उनको भी प्रणाम करता हूँ। और अब सीधा जो है कविता पाठ की तरफ आता हूँ। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ, एक जगह जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम है रस रंगम है या रस रंग है? रस रंगम है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन शब्द देखिए रस। डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछ रहा था, पन्ना कितने लाए हो? जोरदार ताली बजाओ भाई। तालियां हो जाए, बिल्कुल। ये मस्ती का कार्यक्रम है और पीके मस्त को जैसे जेम्स बॉन्ड को लाइसेंस टू किल है, वैसे ही पीके मस्त को टोकने का, बोलने का पूरा असर आपको लाइसेंस मिला हुआ है। तो सुने कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि विधि से कवि सब विधि बड़े, जामे संशय नाए, षटरस विधि की सृष्टि में नवरस कविता माए। इस पूरी दुनिया में 6 ही रस हैं, पर कवि को ये स्पेशल नेमत मिली है, ईश्वर ने, ब्रह्मा ने उसको दी है कि 9 रस कविता के अंदर है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ संदर्भों में तो हम जितने भी कवि यहाँ बैठे हैं वो ईश्वर से भी श्रेष्ठ हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाकर ये बेचारा सृष्टि के नियमों में बन गया, भौतिक जगत को बनाकर भौतिकी के नियमों में बन गया। लाइट की वेलोसिटी कभी भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकती दोस्तों, लेकिन हमारी जो सोच है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो सकती है। सूरज की रोशनी को यहाँ पर आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लग जाएंगे, पर हम जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचता है कवि। और आप अपने आप को भी कम मत समझिएगा, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचते हैं आप जैसे अनुभवी। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। पर भाई डॉक्टर साहब, एक ढक्कन खुला था गटर का, तो उसमें कवि गिर गया, तो ऊपर से मेरा जैसा कोई बोल रहा था, बोला जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच गया कवि। बिल्कुल, वहां पर रवि भी नहीं पहुंच सकता भाई साहब, गटर में नहीं पहुंच सकता, वहां पर उसकी रोशनी भी जो है वो बंद हो जाती है। इसलिए नीरज जी ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है पर कवि होना सौभाग्य। तो आपको भी ये सौभाग्य मिल रहा है कि कवियों को सुनने का मौका मिल रहा है। और सुने कि मैं आपसे यह भी कहूं कि कवि जो है वो हमारे अंदर, हृदय के अंदर है, और ईश्वर जो है हमारे दिल के बहुत करीब हैं। तो एक गजल से आपको जोड़ता हूं कि कवि ईश्वर के करीब होते हैं। सुने कि कवि शायद गरीब होते हैं पर ईश्वर के करीब होते हैं। तुम्हें पैसा मिला मुझे सुखन, अपने अपने नसीब होते हैं। क्या बात है। सबसे बड़े हबीब अक्सर एक शेर के अंदर मैं ज्ञान की बात आपको बता रहा हूँ। आज शाम को जब आप जाएंगे और रात को जब आप सोएंगे तो सोचेंगे कि एक शायर आया था जिसने ज्ञान की बात की। सुने कि शायर शायद गरीब होते हैं पर ईश्वर के करीब होते हैं। तुम्हें पैसा मिला हमें सुखन, अपने अपने नसीब होते हैं। सबसे बड़े हबीबी अक्सर, हबीब मतलब दोस्त, रकीब मतलब दुश्मन, सबसे बड़े हबीबी अक्सर सबसे बड़े रकीब होते हैं। ये इश्क की अदालत है मियाँ, यहाँ फैसले अजीब होते हैं, और दर्द जब हद से गुजरता है तब जाकर अदीब होते हैं। अदीब शायर। बढ़िया। क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये सब कॉमेडी कर रहे हैं, ये सब हंसा रहे हैं? द कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। ये जो है ये बहुत गहनता मांगता है। बस वही एक मस्खरा होगा जो कंठ तक भरा होगा। क्या बात है। शायर शायद गरीब होते हैं पर ईश्वर के करीब होते हैं। तुम्हें पैसा मिला हमें सुखन, अपने अपने नसीब होते हैं। सबसे बड़े हबीबी अक्सर सबसे बड़े रकीब होते हैं। ये इश्क की अदालत है मियाँ, यहाँ फैसले अजीब होते हैं, और दर्द जब हद से गुजरता है तब जाकर अदीब होते हैं। और लाख अमीर हो संतोष तुम उनसे जो अपने जहन से गरीब होते हैं। क्या बात है। बढ़िया। और सुने कि चूंकि हमारे ईश्वर हमारे अंदर है, इसलिए सुने गजल कि ये दुनिया तब से प्यारी है जब से खुद से यारी है।
क्या बात है भाई। ये दुनिया तब से प्यारी है जब से खुद से यारी है, बाहर कांटे लाख खिले भीतर फूलों की क्यारी है, और सब बाहर बाहर से हैं पुरुष सबके भीतर नारी है। सब बाहर बाहर से है पुरुष सबके भीतर नारी है। आज पड़ोसी मर गया पर कल तेरी भी बारी है, और खुशियां ब्याज पे चढ़ गई गम की इतनी उधारी है, और क्यों पत्थर को पूजे संतोष जब भीतर शिव मनोहारी है, जब भीतर शिव मनोहारी है। और सुनिए, बहुत बढ़िया। हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा है कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, किंतु किसी दिन दुनिया वालों आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। तो ये हम जो कवि लोग हैं हम रोज मधुशाला सुनाते हैं। सुनिए कि क्या कवियों की गरिमा है सर, सुनिएगा कि हम चाहें तो काले दर्पण पे भी दाग लगा सकते हैं। असली होली हम खेलते हैं शायद कि हम चाहें तो काले दर्पण पे भी काला दाग लगा सकते हैं, और हम चाहें तो सहरा में भी बाग लगा सकते हैं, और हम शायर हैं हमें मशालों की जरूरत नहीं, हम तो लफ्जों से ही आग लगा सकते हैं। क्या बात है। और सुनेंगे असली नशा बताता हूं कि नशा तो कविताओं का है। लोग बेकार मैखाने जाकर अपना जिगर फूंक आते हैं। अरे हम बिना खर्चे के भी मदोशी में रहते हैं, और आप लोग खर्चा करके भी होश में आ जाते हैं। और सुने कि ऐसे ही नहीं कोई कविता कागज पे उतर पाती है, ऐसे ही नहीं कोई कविता कागज पे उतर पाती है। इस हुनर को पाने में एक उम्र गुजर जाती है, और नशे में होकर भी होश में लिखना पड़ता है। ये वो शराब है जो पूरे वजूद में उतर जाती है। और सुने कि दिए कितने भी हो दिव्य एक दिन बुझ जाएं, दिए कितने भी हो दिव्य एक दिन बुझ जाएं, और पुष्प कितने भी प्यारे हो अगले दिन मुरझाए, पर अक्षर का नश्वर हुआ ये कभी न मरने पाए, और कविता लिख के जो अमरता छूले वो कविवर कहलाए। क्या बात है। और सुनेंगे दिखलाएंगे जब कभी हम अपना सीना चीर के, उन शब्दों के घाव मिलेंगे जो चुप गए थे तीर से, और उसी वेदना से उपजे जो गीत तुम्हें मिल जाएंगे। हम कुबेर के दास नहीं, हम वंशज हैं कबीर के। और सुने के कविता डिफाइन कर रही है कि मैं सावरकर द्वारा लिखी गई हूँ जेल की दीवारों पर, और मिर्जा गालिब ने मुझे बिठाया दिल्ली के दरबारों पर, और तुलसी की चौपाई हूँ मैं दिनकर का हूँ दिव्य प्रकाश, मैं कविता सीधी दस्तक हूँ मन मंदिर के द्वारों पर, मैं कविता सीधी दस्तक हूँ मन मंदिर के द्वारों पर। और सुने के दर्द के कोहिलों को गजल में ढालकर हीरा बना दिया, दर्द के कोयलों को गजल में ढालकर हीरा बना दिया, और तन्हा गमों को समेटकर गीतों का जखीरा बना दिया। और ये दर्द भी बेशकीमती है, इसकी जिस किसी ने कद्र की है, वक्त ने उसी को गालिब, उसी को कबीर और उसी को मीरा बना दिया। और सुने के खुशबू की तरह बिखरने का हुनर जानते हैं, खुशबू की तरह बिखरने का हुनर जानते हैं, और बिजली की तरह चमकने का हुनर जानते हैं, और तेरे जिस्म की सरहदें मुझे क्या रोकेगी, हम सीधा रूह में उतरने का हुनर जानते हैं, हम सीधा रूह में उतरने का हुनर जानते हैं। और सुने के अपनी खुदी में पहले तो तू खुददारी पैदा कर, अपनी खुदी में पहले तो तू खुददारी पैदा कर, और हदे जुनून तक उसमें खुमारी पैदा कर, और ये मोमबत्तियां और मशाले खुद ब खुद जल उठे, अपने वजूद में वो चिंगारी पैदा कर, अपने वजूद में वो चिंगारी पैदा कर। और सुने सुने दोस्तों, मस्ती का त्योहार है होली, बस 5 मिनट आपके और लूंगा, लेकिन कुछ मस्ती की बात आपको सुनाना चाहता हूं। गुरुजी वो सुना दो ना, खाले का। जी मैं सुना रहा हूँ, देखिए ये जोरदार गाना। जी मैं सुना कि मैं ये कह रहा था कि देखिए मैं आपको खुश रहने का तरीका बताता हूँ, हालांकि सारे कवि बताएंगे पर मैं डिकोड कर रहा हूँ, इसको सुन लीजिए कि थाने राजी रहना है, मारवाड़ी में बता दो, थाने राजी रहना है तो भाई सबू पहले तो आप अपनी दिल री सुनो, थाने राजी रहना है तो सबू पहले आप अपने दिल की सुनो, उसके बाद में आप अपने दिमाग की सुनो, और एंड में करो वही जो थानी लुगाई कहे। कोई राजी रह सको वरना मर जाओ तो राजी नहीं रहोला। तो सुनो कि मैंने भी अपनी श्रीमती जी के बारे में लिखा है, होली का त्योहार है, सुनिए उनको राजी करता हूं। शानदार है, कुमार विश्वास भी फैले इस कविता का, जोरदार ताली बजा दो। के कारे कजरारे तेरे नैना बड़े प्यारे हैं,
कि कारे कजरारे तेरे नैना बड़े प्यारे हैं, नैनों से भी प्यारे गोरी तेरे ये इशारे हैं, इशारों से भी प्यारा वो जो दिल हम हारे हैं। हार गए तो गोरी जीत नहीं पाएंगे, जीत भी गए तो तेरी प्रीत नहीं पाएंगे। प्रीत कैसे पाएंगे कि मुझको खबर है, जीत कैसे जाएंगे कि मुझको खबर है। तेरे पीछे बड़े शहर के सारे कवारे हैं, कारे कजरारे तेरे नैना बड़े प्यारे हैं। और सुनिए कि शायद की पंक्तियां हैं, ये पहले सुनाते हैं। जी जी। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, और मुझको उनके जिस्म नहीं दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। सुने कि साथ तेरा ऐसे जैसे पहला प्रेम पत्र हो, सादगी है ऐसे जैसे सीता का चरित्र हो। कौन गोरी तेरे आगे तन कर आएगा, कौन गोरी तेरे आगे तन कर आएगा। रावण भी आया तो वो राम बन जाएगा। तेरी नजरों के तीर गोरी इतने करारे हैं, कारे कजरारे तेरे नैना बड़े प्यारे हैं। और सुने कि ये सच है कि तेरे जैसी कोई ना दिखी है, ये सच है कि तेरे जैसी कोई ना दिखी है, पर तुझसे भी प्यारी मैंने कविता लिखी है। इन्हीं कविताओं के तो हम कवि जन सहारे हैं, कारे कजरारे तेरे नैना बड़े प्यारे हैं, नैनों से भी प्यारे गोरी तेरे ये इशारे हैं, इशारों से भी प्यारा वो जो दिल हम हारे हैं। हार गए तो गोरी जीत नहीं पाएंगे, जीत भी गए तो तेरी प्रीत नहीं पाएंगे। प्रीत कैसे पाएंगे कि मुझको खबर है, जीत कैसे जाएंगे कि मुझको खबर है। तेरे पीछे बड़े शहर के सारे कवारे हैं, कारे कजरारे तेरे नैना बड़े प्यारे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर साहब इस गाने में कई सारी धाराएं लग रही हैं। जोरदार तालियां बजाओ डॉक्टर साहब के लिए, जोरदार दोनों हाथ उठा के बजा रहे हैं। और सुनिए कैसे श्रीमती जी को खुश किया जाता है। सुनिए कि मेरे महबूब के होठों से रंगत चुरा ली, मेरे महबूब के होठों से रंगत चुरा ली, और आंखों से पी तो हो गया शराबी, और मेरे महबूब के बदन के रंग में जब ढल गया, तब जाकर हुआ ये शहर जयपुर गुलाबी, तब जाकर हुआ ये शहर जयपुर गुलाबी। और ना तो पढ़कर सुकून मिलता है, ना लिखकर करार आता है, मगर फिर भी क्या करें कि तुम पर बहुत प्यार आता है। और अगर हम लिखेंगे नहीं तो आप जान पाएंगे कैसे कि आपसे ही रस, आपसे ही छंद और आपसे ही अलंकार आता है। और शेर सुनिएगा कि किसी के भी आजमाने से शेर बनते नहीं, बनाने से, और बनने को गजल बन जाती है फकत आपके मुस्कुराने से, फकत आपके मुस्कुराने से। और सुने के संतोष का ख्वाब हो तुम जिंदा महताब हो, मैं अधूरा शेर हूं तुम मुकम्मल किताब हो। बहुत बहुत खुश।